हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप लोग ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रेडिंग ऐप बेस्ट है, किसके चार्जेस कम है, किस ऐप में ज्यादा फीचर्स है, कौन सा ऐप ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। इन सब का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे आपका सर चकरा जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सारा काम आसान करने वाला हूँ। आज मैं आपको 4 ऐसे कमाल के बेस्ट ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे आप बहुत आसान तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन चारों ऐप में मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कौन सा ऐप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इन चारों ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में बताने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो और जहां पर आपका स्टॉक डिपॉजिट होता है, उसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक NSDL और दूसरी CDSL। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं किसी भी ऐप में, तो आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही ओपन कर दिए जाते हैं। अब आपको 2 चीजें और समझनी होगी, जिनका इस वीडियो में मैं बार बार जिक्र करने वाला हूँ। वो 2 चीजें हैं इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी। ये दोनों क्या है और इनमें क्या फर्क है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आप सही तरीके से स्टॉक को बाय एंड सेल कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और आप उसी दिन उस स्टॉक को सेल कर देते हो, यानी कि आप सेम डे ही स्टॉक बेच देते हो, तो इसी को इक्विटी इंट्राडे कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक सुबह खरीदा और उसी दिन शाम को बेच दिया, तो इसको कहा जाता है इक्विटी इंट्राडे। अब इक्विटी डिलीवरी क्या होता है। दोस्तों, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो और उसको कम से कम एक दिन अगर आप होल्ड करते हो और उसे एक दिन के बाद सेल करते हो, तो उसे कहा जाता है इक्विटी डिलीवरी। इसमें आप स्टॉक को कितने भी दिन होल्ड कर सकते हो, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, जितना आप चाहें। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, बात करते हैं ग्रो ऐप की। दोस्तों, जब भी हम किसी भी ऐप में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें हमें अकाउंट ओपनिंग फीस देनी पड़ती है, लेकिन ग्रो ऐप में आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़ती। इसकी अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है। ग्रो ऐप में आपको कोई भी मेंटेनेंस फीस या फिर मंथली फीस भी नहीं देनी पड़ती। अगर हम ब्रोकरेज फीस की बात करें, तो इसमें आप इक्विटी डिलीवरी पर ऑर्डर बाय एंड सेल, जब आप स्टॉक को बेचते हैं और सेल करते हैं, उस पर आपको 0.05% चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हैं, तो आपको पर ऑर्डर बाय और सेल दोनों पर, मतलब जब आप स्टॉक को खरीदते हो और बेचते हो, दोनों पर आपको 0.05% पर ऑर्डर या फिर 20 रुपए देने होंगे। दोस्तों, ग्रो ऐप में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें कोई भी फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात करता हूँ ग्रो ऐप के हिडन चार्जेस की, जो कि हर ऐप में होते हैं, जैसे STT चार्जेस, GST चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, सेबी चार्जेस, DP चार्जेस। ग्रो ऐप में आपको STT चार्जेस यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पर ऑर्डर 10% देना होगा, और बाकी के चार्जेस आप ग्रो ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है ज़ेरोधा ऐप। ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करूं तो इसमें आपको 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग फीस देनी पड़ती है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो ज़ेरोधा में आपसे 300 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। इसमें ब्रोकरेज फीस की बात करें तो इक्विटी इंट्राडे में 0.03% या मैक्सिमम 20 रुपीज बाय और सेल दोनों पर देना पड़ेगा, और इक्विटी डिलीवरी में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री है। ज़ेरोधा में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एकदम पेपरलेस प्रोसेस है, आप इजीली अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी में अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करूं तो इसमें आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं ली जाती। इसमें अकाउंट ओपन कराना बिल्कुल फ्री है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करूं तो पेटीएम मनी पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है, इसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पेटीएम मनी की ब्रोकरेज फीस की बात करूं तो इक्विटी इंट्राडे में आपसे पर ऑर्डर बाय और सेल दोनों पर 0.05% या मैक्सिमम 10 रुपीज लिया जाएगा। इक्विटी डिलीवरी में बाय और सेल दोनों पर बात करें तो आपसे 0.01 रुपीज लिया जाता है। पेटीएम मनी में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल पेपरलेस, घर बैठे अपना अकाउंट ओपन खुद ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर आता है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करूं तो ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी। अब अपस्टॉक्स के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करूं तो इसमें आपको एनुअली मेंटेनेंस चार्ज 150 रुपीज पर ईयर लिया जाता है। ब्रोकरेज फीस की बात करूं तो अपस्टॉक्स में आपसे इक्विटी इंट्राडे पर ऑर्डर सेल और बाय दोनों पर 0.05% या मैक्सिमम 20 रुपीज चार्ज लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी की बात करूं तो इसमें आपसे अपस्टॉक्स आपसे पर ऑर्डर बाय एंड सेल दोनों पर 2.5% या मैक्सिमम 20 रुपीज चार्ज लिया जाता है, जो कि बाकी ऐप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अपस्टॉक्स में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एकदम पेपरलेस प्रोसेस है। दोस्तों, अब इन ऐप्स के STT चार्जेस और DP चार्जेस की बात करूं तो STT चार्जेस ग्रो ऐप में आपसे डिलीवरी पर 0.1% लिया जाता है और इंट्राडे में 0.025% लिया जाता है। बाकी ऐप्स के भी यही सेम चार्जेस है। अब DP चार्जेस की बात करें तो DP चार्जेस में आपसे 13 रुपए 5 पैसे पर कंपनी यानी पर स्टॉक लिया जाता है, सिर्फ सेल साइड। ये सारे ऐप में सेम। अब स्टॉक्स के जो DP चार्जेस है वो थोड़े हाई है, इसमें आपसे 18 रुपए पर स्टॉक पर डे सेल साइड से लिया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस ऐप में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको
आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले लेने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की एक और धमाकेदार वीडियो।